नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि डीएमपी चैनल का उद्देश्य है कि हमारे जो तथाकथित धर्मशास्त्र हैं उनमें किस तरह का अंधविश्वास और पाखंड कर्मकांडों के नाम पर तमाम जो है उल्टी सीधी कथा कहानियां लिख रखी हैं दोस्तों। और उन्हें देख करके और पढ़ करके ऐसा ज्ञात होता है कि इन लोगों के पास जो लेखक थे कोई काम नहीं था और बैठे ठाले बेसिर पैर की बेतुकी और तमाम जो है अमर्यादित बातें देवी देवताओं के नाम पर लिख मारी हैं दोस्तों, जिनके पढ़ कर के असम्भव होता है और लोग जो है इनको धर्मशास्त्र कहते हैं दोस्तों। तो आज मैं ऐसे ही धर्मशास्त्र यानी रामायण, तुलसीकृत रामायण है दो, आनंद रामायण वाल्मीकि कृत और एक वाल्मीकि कृत आदि रामायण। दोस्तों, इसमें चारों पुस्तकों में से मैं आपके सामने एक ऐसा प्रसंग रखता हूँ जिसको कि सुनकर आपको लगेगा कि आधुनिक विज्ञान की जो तकनीक है पुल बनाने की, वो भी फेल है। एक बंदर की तकनीक के आगे देखिए, नील नाम का एक बंदर होता है और नल नाम का एक बंदर होता है, नील उसका भाई होता है। और इन दोनों बंदरों ने जो है कितनी जल्दी समुद्र पर पुल बना दिया लंका जाने के लिए, रामचंद्र जी की सेना यानी वानरों की सेना को पार उतारने के लिए। कितनी जल्दी और कितना बड़ा पुल बना दिया, ऐसी कौन सी टेक्निक थी? तो दोस्तों, आज हम इस प्रसंग में इसी टेक्निक को देखेंगे दोस्तों, और फिर बताइएगा कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। देखिए, जामवंत जी कहते हैं, दोनों भाई बुला लिए हैं। जामवंत जी सेनापति हैं, ऋक्षराज रीछ जनजाति के। तो वो कहते हैं, जामवंत बोले दो भाई, नल नील है सब कथा सुनाई, राम प्रताप सो मेरे मन माही, करहु से तो प्रयास कुछ नाही। देखिए, जामवन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके से तो तैयार करो भाई। नल नील, रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करो और राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा और पुल जो है बन के तैयार हो जाएगा बहुत शीघ्र। बोल लिए कपे ने कर बहोई, सकल सुना हो बेनती कछु मोरी, धाबहु मरकट बेकट बरू था, अनहु बेटप गिरन के जू था, सुन कपे भालो चले करे हुआ, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। किससे पुल बनेगा? वृक्षों से और पर्वतों के समूह से। किसका पुल बनेगा? समुद्र का पुल बनने वाला है। किससे? बंदरों से कह दिया गया, लाओ पेड़ों को उखाड़ करके, लाओ पर्वतों को उखाड़ करके। देखिए, कंक्रीट की, सीमेंट की और जो है बालू की, रेती की किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी मशीन तो होती ही नहीं थी। आज की तकनीक में देखिए, एक पुल जो है बनाने में 1-2 किलोमीटर का ही बनाने में सालों लग जाते हैं आज भी, जब कितनी मशीनरी है, और करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं, सालों लग जाती हैं बनाने में, और सैकड़ों हजारों कर्मचारी लग जाते हैं। देखिए, नल और नील दो बंदरों ने और पेड़ पौधों से ही और तमाम जो है समुद्र पत्थरों से ही देखिए पुल को पाट दिया बंदरों की सहायता से। तो क्या कर रहे हैं? विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हु हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिर पादप लीलहे लहे उठाए, आन दहे नल नीलहे रचहे तैसे तो बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर ले आते हैं बंदर और लाला का नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैला विशाल आने का पे दे, कंदों का ए बनल नील तेले, देख से तो आते
सुंदर रचना, बेहद से कृपा ने दे बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर दे देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले। ये दोस्तों मैं आपको जो है श्री रामचरितमानस, ये तुलसीदास कृत, गीता प्रेस गोरखपुर, इससे सुना रहा हूँ। फिर मैं इसी का जो है रामचरितमानस तुलसी कृत ही लूँगा जो कि दूसरे या प्रकाशन की है। उसमें दूसरी तरह से 4 किताबों में देखिए 4 तरह की कहानी है। तो देखिए, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि कितना लंबा चौड़ा पुल बनाया, कितने दिन में बनाया, कैसे बनाया। कि बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भय हो उजागर। बूढ़े आनहे बोरहि जेई, भय उपल बोहित सम तेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। और उससे जो है पुल बन करके तैयार हो गया। ये रामायण है और ये जो है ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार, कचौड़ी गली, वाराणसी से प्रकाशित है। इसमें देखिए ये भी तुलसीदास की है, लेकिन देखिए इसमें दूसरी ही कहानी आपको देखने को मिलेगी। इसमें है जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करो से तो प्रयास कछु नाही। तब जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सब कथा कह सुनाई और कहा कि श्री रामचंद्र जी के प्रताप को मन में स्मरण करते हुए पुल बनाओ, कुछ श्रम नहीं है। फिर तो उन्होंने बानरों को बुलाकर कहा कि तुम मेरी कुछ विनती सुनो। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके तुम सब बंदर भालू एक खेल करो। तुम सब बंदरों के समूह दौड़ जाओ और वृक्ष और पर्वतों के समूह ले आओ। यह सुनकर बंदर और भालू हुंकार भरते हुए चले और श्री राम के प्रताप की जय जयकार करने लगे। अति उतंग गिरिपाद अपली लहे लहे उठाए, आन दे नल नीलहे रचहित सेतु बनाए। तब बंदरगण बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वतों को लीलावती उठाकर ले आते हैं और नल और नील को ला कर देते हैं, जिससे वे पुल बनाने लगे। बानर चारों दिशाओं में जाते हैं और गेंद के समान पर्वतों को उठा लाते हैं। उन्होंने पहले दिन 14 योजन, अब देखिए ये नई बात है, उसमें नहीं थी। इसमें पहले दिन बानर चारों दिशाओं में जाते हैं और गेंद के समान पर्वतों को उठा लाते हैं। देखिए उन्होंने पहले दिन, नल नील ने पहले दिन कितना बनाया, 14 योजन। दूसरे दिन प्रसन्न मन से, दूसरे दिन 20 योजन सेतु की रचना की। तीसरे दिन 21, ये इसमें दिया है। देखिए तुलसीकृत रामचरितमानस है, लेकिन उसमें नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर में इसमें है, वाराणसी प्रकाशन में। इसमें कहते हैं कि तीजे दिन 21 बनायो, 22 चौथे दिवस सुहायो। पंचम दिन योजन तेईसा, रचो नील नल प्राज्ञ हरीसा। तीसरे दिन 21 और चौथे दिन 22 योजन सुंदर पुल का निर्माण किया। पांचवें दिन 23 योजन बनाया और इस प्रकार बुद्धिमान नल नील बानरों ने 5 दिन में 100 योजन लंबा सेतु बनाया। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर के लगभग बना दिया। कृत रामचरितमानस है, वाराणसी प्रकाशन। इससे आपको उसकी अपेक्षा एक नई जानकारी ये मिली कि इन्होंने पहले दिन बनाया 14 योजन और दूसरे दिन प्रसन्न मन से 20 योजन सेतु की रचना की। तीसरे दिन 21 और चौथे दिन 22 योजन सुंदर पुल का निर्माण किया। पांचवें दिन 23 योजन बनाया। इस प्रकार बुद्धिमान नल नील बानरों ने 5 दिन में 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर लंबा सेतु बनाया। ये देखिए कितनी फुर्ती थी, क्या टेक्निक थी गजब की। पेड़ पौधों से, पर्वतों के अब कहाँ से लाए होंगे, बानर कैसे उठाते होंगे। अरबों खरबों बानर थे, चलो थोड़े थोड़े टुकड़े भी लाए होंगे तो हो सकता है बन गया होगा। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह की तकनीक रही होगी। अब आगे देखते हैं आनंद, ये भी देखिए आनंद रामायण है। इसमें भी दिया हुआ है कि देखिए इसी समय राम की आज्ञा से नल ने किंचित गर्भयुक्त हो, नल ने, अकेले नल ने समुद्र में पुल बांधना प्रारंभ किया। राम को उसके गर्भ का पता लग गया, अरे ये तो बड़ा घमंडी है, पुल बनाने लग गया अकेला ही। राम जी को पता लगा। देखिए एक नई कहानी है। जब नल ने जल में एक पत्थर डालकर ज्यों ही दूसरा डाला
त्यों ही समुद्र की ऊंची तरंगों से सब शिलाएं इधर उधर हो जाने लगी। जैसे ही पत्थर 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 ये डालने लगा एक एक करके, तो सब इधर उधर तैरने लगी, इधर उधर हो जाने लगी। डूबी नहीं, वैसे इधर उधर बहने लगी वो। यह देख नल का मन खिन्न हो गया और उसका अभिमान चूर्ण हो गया। देखो, खिन्न भी हो गया, अभिमान भी चूर्ण हो गया। राम ने जान लिया कि ये अभिमानी है, हैं? उसने राम के पास जाकर सब वृतांत कह दिया। महाराज, मैं पत्थर डाल रहा हूँ, वो सब इधर उधर बह जा रहे हैं। यह सुन राम ने नल से क्या कहा, देखिए, मेरे नाम के राम को पार्श्व में लिख दो। नल, तुम कुछ नहीं जानते हो। अरे ऐसे कैसे तैरेंगे, मेरा नाम लिखो। ये देखिए, आनंद रामायण में सार कांड में एक नई कहानी है। यहीं से ये प्रचारित है। आज भी लोग कहते हैं, अरे वो पत्थरों पे सबके राम के नाम लिखता गया था, तब जो है वो तैरे थे। तो इसलिए ये जो घमंड था नील का, वो नल का घमंड दूर कर दिया रामचंद्र जी ने और कहा कि खड़िया से मेरे नाम लिखता जा, पीछे जो सब पत्थरों पर राम लिखता जा। ऐसा सब लिख देने से सब एक दूसरे के साथ दृढ़ता से मिल जाएंगे, सब एक दूसरे से चिपकते चले जाएंगे राम का नाम लिखने से। राम और कोई संधि नहीं रहेगी, राम लिखने से कोई उनमें संधि नहीं रहेगी, जोड़ नहीं रहेगा। तब तथास्तु कहकर राम के कथनानुसार नल ने वैसा ही किया, सब पे राम लिख। ये देखिए, आनंद रामायण है, एक नई कहानी इसमें मिलती है और यही ज़्यादा प्रचारित है लोक व्यवहार में। लोग कहते हैं, करे रामचंद्र जी के नाम का प्रताप था, उन पत्थरों पर राम राम लिखता गया नल, तभी जो वो तैरते गए, अन्यथा कैसे तैरते। नल ने वैसा ही किया, लिखता गया कि ठीक है महाराज, और उसका घमंड भी राम ने खत्म कर दिया। और 5 दिनों में 100 योजन लंबा सुंदर दृढ़ सेतु की रचना कर दी। कितने दिनों में? 5 दिनों में 100 योजन 1200 किलोमीटर पुल बना दिया। पहले दिन, देखिए ये भी उसकी तरह ही कहता है, पहले दिन 14 योजन लंबा पुल बनाया, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23 योजन लंबे पुल की रचना की। क्या फटाफट काम हो रहा था, देखिए। इस प्रकार कुल 100 योजन पुल बना दिया 5 दिन में। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में है, युद्धकांड में ये समुद्र जो है ज्ञान देता है रामचंद्र जी को। समुद्र क्या कहता है कि सौम्य, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान बानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण होगे। प्रभु, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह समुद्र ने ज्ञान दिया है कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं और विश्वकर्मा ने इनको वरदान दिया था कि आप भी मेरे समान ही शिल्पी बनोगे और इंजीनियरों के देवता बनोगे, इष्ट बनोगे। ये जो है इनको ज्ञान दिया था। और यही तुलसीदास ने भी कहा है रामचरितमानस में कि नाथ नील नल कपे दो भाई, लड़काई रिस आशीष पाई, इनके परस किए गिरे भारे, तरे हैं जलधे प्रताप तुम्हारे। नाथ, इनको बचपन में ये तुलसीदास ने, समुद्र ने ही कहा है कि नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। बचपन में इन्होंने ऋषि से आशीर्वाद पाया हुआ है दोनों भाइयों ने। नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। क्या वरदान पाया है कि इनके परस किए गिरिभारे, तरे हैं जलद प्रताप तुम्हारे। इनके स्पर्श किए हुए जो पत्थर हैं वो समुद्र में तैरते रहते हैं, ऐसा इनको वरदान मिला है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, इसमें जो है विश्वकर्मा ने वरदान दिया है, चूँकि ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं नल नील। और वहाँ जो है तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि इन्होंने बचपन में दोनों बानरों ने, नल नील ने लड़काई ऋषि यानी मुनि का, किसी ऋषियों का वरदान पाया है कि इनके छूने से पत्थर जल पर तैरने लगते हैं, न कि रामचंद्र जी का नाम लिखने से। ऐसा कुछ नहीं है कि नाम लिखने से। अब तुलसीकृत रामायण में दूसरा जो प्रकाशन है उसमें वो कहानी जोड़ दी गई है, लेकिन उस तुलसीदास की जो गीता प्रेस गोरखपुर है उसमें साफ कहा है कि इनको ऋषि का आशीर्वाद था नल नील को बचपन में ही
कि जो भी ये पत्थर को छुएंगे और जल में डालेंगे वो तैरने लग जाएगा। इसमें राम के नाम का प्रताप जो है इन तीनों रामायणों में अन्य में कोई नहीं आया है, उसमें ऋषि का आशीर्वाद है। अब देखिए ये क्या कह रहा है वाल्मीकि रामायण में, उसने कह दिया विश्वकर्मा के पुत्र हैं। समुद्र ने बता दिया रामचंद्र जी को कुछ पता नहीं है। तो नाथ ये आपकी सेना में जो नल नील हैं ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं और विश्वकर्मा का इन्हें आशीर्वाद है कि ये जो है इनके तैरते रहेंगे पत्थर जो है, और ये सकुशल हैं कोई भी काम करने में, तो ये सेतु भी बना देंगे। यह महान उत्साही बानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ हैं, अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करें, मैं उस पुल को धारण करूंगा। समुद्र कह गया। यो कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। यो तब बानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला। क्या बोला? नल बोला कि प्रभु मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक कहा है, मैं चिंता मत करो महाराज, जो महासागर ने कहा है ठीक ही कहा है, और मैं अपने पिता की दी हुई शक्ति का आज यहाँ सदुपयोग करूंगा और आपकी सेना के लिए पुल का निर्माण करता हूँ। कार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है, आज स्मरण दिला दिया है। इस समुद्र ने, अन्यथा मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था। मैं क्यों बताता? अरे जब तुझे पता ही नहीं है तो तू बताएगा क्या? वो तो खुद ही कह रहा है कि स्मरण कराया सागर ने, इसलिए मैं अब तक चुप था। ये देखिए सफाई दे रहा है आगे। मैं महासागर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब बानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े बानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वे पर्वत के समान विशालकाय बानर शिरोमणि पर्वत शिखर और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते। देखिए किसको? बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पर्वत शिखरों को बानर जो है तोड़ तोड़ के, उखाड़ उखाड़ के लाने लगे। वे साल, अश्वकर्ण, धब, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तनिस, बेल, चितवन, खिले हुए कनेर, देखिए कनेर के भी पेड़ थे, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। देखिए ये क्या बात है? जरा जरा से वृक्षों से ये जो है समुद्र पट जाएगा। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहेड़ों के वृक्षों, करीर, बकुल और नीम को भी इधर उधर से तोड़ कर लाने लगे। देखिए ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं। महाकाय महाबली बानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों यानी विभिन्न साधनों द्वारा यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आए। ये यंत्रों का नाम निशान नहीं था। यंत्र होते तो पुल फिर इससे क्यों बनाया जाता? कंक्रीट से बनाया जाता, लोहे से बनाया जाता, सीमेंट से बनाया जाता है। तो वो कह रहे हैं हाथी के समान बड़ी बड़ी, छोटे छोटे से बंदर और हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं को, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के ला रहे हैं। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा, अब उसमें फेंकते जा रहे हैं, आकाश में उठ जाता फेंकने से और फिर वहां से नीचे को गिर जाता। उन सब बानरों ने पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे बानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। ओह देखिए वाल्मीकि रामायण में एक नई और बात मिली। सूत जैसे चिनाई होती है दीवार की तो सूत्र बांधा जाता है, ऐसे ही कुछ बानर जो है इधर खड़े हैं। अब बताइए उधर कैसे पहुंचे होंगे? वहां सूत पकड़ के खड़े हैं दोनों तरफ, दोनों किनारों पर। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे। देखिए इसमें अलग चीज है। वाल्मीकि रामायण सूत तो पकड़ के खड़े ही हैं, दोनों तटों पर 100 योजन लंबा सूत है। ऐसे थोड़े ही बगैर नाप तौल के बन जाएगा, ऐसे ही फेंकते जा रहे थे वो। लेकिन वो बगैर नाप तौल के नहीं बनना था, सूत पकड़ के खड़े हुए थे। और आगे क्या कर रहे थे? कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे, डंडा भी पकड़े हुए थे क्या कितना ऊंचा बनना है, दंड भी पकड़े हुए थे। और तो कोई सामग्री जुटाते थे। अब सामग्री कहाँ हुआ? कोई सीमेंट और वो था, सीमेंट और कंक्रीट थोड़ी ही था, यही सामग्री थी वहां तो वृक्ष और पर्वत। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से रोधार्य करके सैकड़ों बानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, इतने बड़े बड़े बंदर थे, पर्वतों के और बादलों के समान प्रतीत होते थे, वहां तिनकों से और लकड़ियों से भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे। तिनकों से, देखिए तिनकों और काष्ठों द्वारा, लकड़ियों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। पुलों के
फूल खिले हुए थे, फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे बानर सेतु बांध रहे थे। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। हाथी के समान विशालकाय बानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली बानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांधा। तीसरे दिन शीघ्रता पूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। चौथे दिन महावेगशाली और शीघ्रकारी बानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया तथा 5वें दिन शीघ्रता करने वाले उन बानर वीरों ने सुबेल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांध दिया। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में भी अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। देखिए इसमें भी 5 दिन में 100 योजन लंबा पुल बना दिया। नल के बनाए हुए, देखिए इसमें किसी में चौड़ाई नहीं आई थी, अब यहाँ चौड़ाई भी आ रही है वाल्मीकि रामायण में, कि नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े। 10 योजन, एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का होता है, तो 120 किलोमीटर का चौड़ाई थी उसकी। कितनी? लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 1200 किलोमीटर लंबा ये पुल बना करके नल ने तैयार कर दिया, जिसे देवताओं ने और गंधर्वों ने देखा ऊपर से, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। इस प्रकार उन सहस्त्रकोट 1 खरब महाबली एवं उत्साही बानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। देखिए कितने बानर गए पार, जो है 1 खरब यानी सहस्त्रकोट, 1000 करोड़ यानी 1 खरब, इतनी सेना थी रामचंद्र जी की, बानर सेना। कितनी? 1 खरब। 1 खरब महाबली एवं उत्साही बानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया और लंका में युद्ध की तैयारियां हो गईं। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवें तो उन्हें दंड दिया जा सके। हाँ, रावण की सेना को, रावण को मालूम पड़ जाए तो तोड़ने नहीं आ जाएं, वो भी अपना जो है गदा लेकर के विभीषण महाराज जो लात मार के भगा दिए हैं, रामचंद्र जी की शरण में आ गए, जिन्हें के एक लालच है कि वो जल्दी ही लंका के राजा बनेंगे, तो वो भी तैयार हैं कि कहीं हमारा रावण भाई नहीं आ जाए तोड़ने के लिए अपनी सेना को। वहाँ पर जो है पहरा देने के लिए, सुरक्षा के लिए आ गए। तदनंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, बीरवर आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए। क्या? आप हनुमान जी के कंधे पर चढ़ जाइए। सुग्रीव जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, हाँ पैदल क्या चलोगे, 100 योजन है, बहुत है। हाँ, कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें। ये दोनों बानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, ये उड़ने वाले बंदर हैं, दोनों आकाश मार्ग से चलते हैं, ये उड़ के पहुँचे। तो भाई ये उड़ने वाले थे तो फिर क्यों नहीं उड़े, सबको ऐसे उड़ उड़ के इतना क्यों कष्ट किया। तो देखिएगा ये लंबी चौड़ी मारी गई हैं, इसमें गप्पें हाकी गई हैं, ये आप खुद देखिए। ये इनमें जो है काल्पनिक बातें हैं सब, इनमें सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये पढ़ने से ज्ञात होता है। लेकिन अंधविश्वासी पाखंडी लोग जो है इनको सत्य सिद्ध करने के लिए आज भी जी जान से लगे हुए हैं दोस्त। तमाम कथा कहानियाँ सुना करके आज भी जनता को अंधविश्वासी और मूर्ख बनाए हुए हैं। हमारे पढ़ने का यही मकसद होता है कि आप जानिए कि इन धर्म शास्त्रों में धर्म के नाम पर, कर्म कांडों के नाम पर कितना जो है पाखंड रच दिया गया है, कितनी अवैज्ञानिक, बेसिर पैर की, बेतुकी, मिथ्या, काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानियाँ लिख मारी हैं, जिससे एक जनता में अंधविश्वास पैदा होता है। और हमारा चैनल का उद्देश्य
अंधविश्वास और पाखंड, जातपात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत सबको समाप्त करके समाज में वैज्ञानिक चेतना को प्रचारित प्रसारित करना है दोस्तों। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने डीएमपी चैनल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए घंटी है उसको भी दबा लें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।